दुनिया का सबसे खतरनाक जलमरुमध्य, जहां से गुजरता है दुनिया का 20% तेल। एक छोटा सा स्ट्रेट जिसका नाम है होर्मुज। मार्च 2026 में ये स्ट्रेट अचानक दुनिया की सबसे बड़ी जंग का केंद्र बन गया। ईरान और इजराइल के बीच शुरू हुई आग अब अमेरिका तक फैल चुकी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, फिर 5 दिन का समय बढ़ाया। ईरान ने जवाब दिया, आंख के बदले सिर। और भारत 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय खाड़ी में फंसे 20 जहाज अटके, तेल LPG का संकट घर घर तक पहुंच गया। ये सिर्फ 2 देशों की जंग नहीं है, ये वैश्विक ऊर्जा युद्ध है जिसकी लपटें दिल्ली की रसोई तक आ रही हैं। आज हम आपको बताएंगे पूरी कहानी, बिना किसी सेंसरशिप के, बिना कॉपी किए, सिर्फ फैक्ट्स और एनालिसिस। कट टू होर्मुज स्ट्रेट की मैप एनिमेशन, जहाज रुकते हुए। सबसे पहले समझते हैं होर्मुज स्ट्रेट क्या है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाला यह संकीर्ण जलमार्ग सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन इसकी ताकत अनगिनत है। रोजाना यहाँ से 21 मिलियन बैरल कच्चा तेल गुजरता है। चीन, भारत, जापान, यूरोप सबकी अर्थव्यवस्था इसी पर टिकी है। फरवरी के अंत में जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर संयुक्त हमले शुरू किए, तो ईरान ने जवाब में होर्मुज को दुश्मन देशों के लिए बंद कर दिया। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने ऐलान किया, हमारे दुश्मनों के जहाज नहीं गुजरेंगे, बाकी देशों के लिए सुरक्षित है। लेकिन हकीकत में सैकड़ों कमर्शियल जहाज फंस गए। बीमा कंपनियां कवरेज देने से मना कर रही हैं, कीमतें आसमान छू रही हैं। ट्रंप का स्पीच क्लिप स्टाइल आवाज। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, अगर ईरान 48 घंटे में होर्मुज पूरी तरह नहीं खोलता, तो हम उनके सबसे बड़े पावर प्लांट से शुरू करके सारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे। ईरान ने तुरंत जवाब दिया। उन्होंने कहा, अगर अमेरिका ने हमारी एनर्जी साइट्स पर हमला किया, तो ये आंख के बदले आंख नहीं रहेगा, ये सिर, हाथ और पैर के बदले आंख होगा। अमेरिका लकवाग्रस्त हो जाएगा। ये धमकी सिर्फ शब्द नहीं थी। ईरान ने कुछ जहाजों को रोक लिया, फिर कुछ को राहत दी, लेकिन शर्तों के साथ। उन्होंने कहा, दुश्मन देशों के अलावा बाकी सबके लिए खुला है। लेकिन प्रैक्टिकल में तेल और गैस के टैंकर अटके रहे। ट्रांसिशन, ट्रंप का 15 पॉइंट प्लान। फिर ट्रंप ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने ईरान को 15 सूत्रीय शांति प्रस्ताव भेजा। इसमें शामिल थे 1 महीने का पूर्ण सीजफायर, ईरान को न्यूक्लियर वेपन या यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं रखना, होर्मुज स्ट्रेट को हमेशा के लिए खुला और सुरक्षित रखना, इजराइल पर मिसाइल हमले बंद करना, हिजबुल्लाह और दूसरे प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट बंद करना, ... और कई अन्य शर्तें। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ बहुत अच्छी और प्रोडक्टिव बातचीत हो रही है। उन्होंने पावर प्लांट्स पर हमले को 5 दिन के लिए टाल दिया, लेकिन ईरान ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, कोई बातचीत नहीं हो रही, ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ईरानी संसद स्पीकर ने कहा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो हम भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेंगे। आंख के बदले आंख का सिद्धांत अब और सख्त हो जाएगा। भारत एंटर, मोदी ट्रंप कॉल। इस पूरे संकट में भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में स्पष्ट कहा, होर्मुज स्ट्रेट में रुकावट अस्वीकार्य है, युद्ध जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए, बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। 24 मार्च को ट्रंप ने मोदी को फोन किया। दोनों नेताओं ने होर्मुज को खुला, सुरक्षित और सुलभ रखने पर चर्चा की। मोदी ने कहा, भारत भी एस्केलेशन और जल्द शांति का समर्थन करता है। होर्मुज का खुला रहना पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। भारत के लिए ये जंग सिर्फ तेल की महंगाई नहीं है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। हमारा 40% कच्चा तेल खाड़ी से आता है। LPG का 65% से ज्यादा आयातित है, जिसका बड़ा हिस्सा होर्मुज से गुजरता है। जब स्ट्रेट अटका, तो घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ने लगी। कुछ जगहों पर ब्लैक मार्केट में 4000 रुपए तक पहुंच गयी। रेस्टोरेंट, होटल, छोटे उद्योग सब पर असर पड़ा। सरकार ने तुरंत 5 बड़े फैसले लिए। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू करके गैस सप्लाई को प्राथमिकता दी। रिफाइनरियों को निर्देश, सभी प्रोपेन और ब्यूटेन को LPG बनाने में इस्तेमाल करो, पेट्रोकेमिकल्स बंद करो। रूस, अमेरिका और वेस्ट अफ्रीका से ज्यादा तेल मंगवाया। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को एक्टिवेट किया, लगभग 74 दिन का स्टॉक। डिप्लोमेसी के जरिए कुछ भारतीय जहाजों को सुरक्षित निकालवाया। फिर भी 20 से ज्यादा भारतीय जहाज अभी भी अटके हुए हैं। भारतीय क्रू मेंबर्स की सुरक्षा चिंता का विषय है। खाड़ी में 1 करोड़ भारतीय काम करते हैं, उनकी जान माल की सुरक्षा भी बड़ी चिंता है। ड्रामेटिक पॉज। अब सवाल ये है, क्या ये जंग खत्म होगी? ट्रंप कह रहे हैं, ईरान डील करना चाहता है, लेकिन ईरान इनकार कर रहा है। इजराइल लगातार तेहरान पर हमले कर रहा है। ईरान ने इजराइल पर 7-8 मिसाइल की लहर दाग दी। होर्मुज अगर लंबे समय तक बंद रहा तो ग्लोबल ऑयल प्राइस $150 प्रति बैरल तक जा सकता है। भारत में महंगाई बढ़ेगी, रुपया कमजोर होगा, छोटे उद्योग और आम आदमी पर बोझ बढ़ेगा। लेकिन भारत ने दिखाया है कि वह तैयार है। हमने रूस से सस्ता तेल खरीदने की छूट ली, अमेरिका से LPG के नए कॉन्ट्रैक्ट किए, नेवी को ऑपरेशन संकल्प के तहत तैनात किया गया है ताकि भारतीय जहाजों की सुरक्षा हो। क्लोजिंग सेक्शन, उम्मीद और चेतावनी। दोस्तों, ये जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट की नहीं है, ये हर उस देश की है जो तेल और गैस पर निर्भर है। भारत जैसे विकासशील देश सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। हमें याद रखना चाहिए, ऊर्जा सुरक्षा कोई चुनावी मुद्दा नहीं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। हमें अपनी निर्भरता कम करनी होगी। सोलर, विंड, न्यूक्लियर, हाइड्रोजन, हर वैकल्पिक ऊर्जा पर तेजी से काम करना होगा। ट्रंप का 15 पॉइंट प्लान कामयाब होता है या नहीं, यह आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन एक बात तय है, होर्मुज स्ट्रेट दुनिया की धड़कन है। अगर यह रुक गई, तो पूरी दुनिया की सांसें थम जाएंगी।
भारत शांति चाहता है, डी एस्केलेशन चाहता है, लेकिन अपनी सुरक्षा और अपने लोगों की रक्षा के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। एंडिंग म्यूजिक, होपफुल लेकिन सशक्त। अगर आपको यह स्क्रिप्ट पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम बताएंगे भारत के 5 बड़े फैसलों का पूरा विश्लेषण और आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा। कमेंट में बताएं आपको लगता है कि यह युद्ध कब खत्म होगा, ट्रंप की डील सफल होगी या ईरान की धमकी। धन्यवाद, जय हिंद।